What does Modi know about Hindu scriptures? Let us have a dialogue, me and Modi. If you really know the principle, which or whatever it is, if a person says I am going to follow Hinduism, I would respect it much more than what they're doing. Hinduism says Hindu scriptures, they don't cheat, don't tell lies. He's lying. How can he practice it? Just for his vote bank. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तो सभी वाकिफ हैं, उसके इस्लाम दुश्मनी से भी सबको आगाही है। जो उसने मुसलमानों के साथ अपने दौरे इक़्तिदार में किया वो मख्फी नहीं, दुनिया पर आया हो चुका है। और ये सब वो ढके छुपे नहीं बल्कि खुलेआम करता है। मुसलमानों के घर बुलडोज करा देना, उनको बगैर जुर्म के जेलों में बंद करना, नमाज पर पाबंदी लगाना अब भारत में मामूल की बात बन चुका है। ऐसे में किसी आम खास को नहीं छोड़ा गया। बस नाम मुसलमान होने पर ही जुल्म के ऐसे पहाड़ तोड़े जाते हैं कि खुदा की पनाह। डॉक्टर जाकिर नाइक भी मोदी के मुतासरीन में शामिल हैं। इन पर झूठा इल्जाम लगाकर न्यूज चैनल्स के जरिए एक बयानिया बनाया गया, फिर उनको बैरून मुल्क से वापसी नहीं आने दिया। उनके तमाम असासजात और जो भी मालो मता था वो सब भी मोदी सरकार ने जब्त कर लिया। मजबूरन डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना वतन छोड़कर मलेशिया में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक नशिस्त में इसी दौर से मुतालिक बात की और मोदी को चैलेंज भी दे दिया कि वो खुद को बरमला हिंदू कहता है मगर हिंदुओं वाले काम नहीं करता। आपको उनकी तमाम गुफ्तगू उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते हैं। इनसे सवाल किया गया कि ढाका, श्रीलंका और केरला में बम धमाकों में मुलव्वस अफराद ने आपका नाम क्यों था, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जिसने भी मेरा नाम लिया वो बजा तौर पर मुझसे ज्यादा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होगा। क्या आप कह सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बम धमाके कराए? बिल्कुल नहीं कह सकते। वो शख्स अगर खुद को मुसलमान कहता है तो वो किसी भी आलिम से मुतासिर हो सकता है, मगर अपने अमाल का वो खुद ही जिम्मेदार है। और मैं इसका बारहा जवाब दे चुका हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मासूम लोगों का कत्ल न करो। मुझे मेरी वजह शोहरत के बायस निशाना बनाया गया। हिंदू मत, ईसाईयत, बुद्ध मत, यहूदियत और इस्लाम समेत किसी भी मजहब में अगर आप मशहूर शख्सियत को देखें तो अल्लाह ताला के फजल से मेरा नाम सबसे ऊपर है। तो लाजमी बात है कि लाखों लोग मुझसे मुतासिर होंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि वो शख्स ये कहे कि मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक ने धमाके करने पर मजबूर किया। अगर NIA या मोदी कहता है कि मैंने इस शख्स को धमाके करने के लिए कहा तो बताएं इसका सबूत कहाँ है? I challenge anyone to say I was inspired to kill innocent people because of Dr. Zakir Naik. That means he's lying. And for NIA or Modi to say that I inspired, where is the text? नाज़रीन, डॉक्टर साहब से सवाल हुआ कि अगर आप मासूम हैं, इन धमाकों में मुलव्वस नहीं, तो फिर भारत वापस जाकर कानून का सामना क्यों नहीं करते? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर कोई मुझे बताए कि वहाँ जाकर मुझे कोई फायदा होगा तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ये भी देखना है कि ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मुसलमान अक़लियत में थे, उन पर इल्जामात लगाए गए और कत्ल की कोशिश की गई तो वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने की तलकीन की गई। मैं एक मरा हुआ हीरो बनने से ज्यादा जिंदा रहने को तरजीह दूंगा। अगर मेरे मरने से किसी को फायदा पहुंचता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। If someone proves me that going back will benefit me thereafter, I'll come today, not tomorrow. But I have to see the history of the Prophet, what he did. When the Prophet was persecuted, he was in a minority in Makkah where he lived. He was persecuted, life was in danger. Then Almighty God sent He sent a revelation that now is the time that you should migrate. And this is normal human being. We cannot be a dead hero. And if dead hero will benefit you, I don't mind. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि बीजेपी से पहले की हुकूमत में मुझे भारत के अदालती निजाम पर भरोसा था। अगर मैं हुकूमत के खिलाफ बोलता भी था तो मुझे यकीन था कि मुझे कम से कम 80% इंसाफ तो मिलेगा। आज देखें तो हुकूमत के खिलाफ जाकर अदालत से इंसाफ मिलने की तवक्को सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% ही है। जब हम तारीख को देखें तो अगर कभी मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगता है तो 98% लोग जेलों से बाहर आ जाते हैं, मगर इंसाफ मिलने का दौरानिया 5 या 10-15 साल तवील होता है और इस दौरान वो सब जेलों में ही रहते हैं। तो अगर मैं देखूं कि वापस जाकर मैं 10 साल के लिए भी जेल भेज दिया जाऊं तो फिर भी मैं ये घाटे का सौदा क्यों करूं? मैं क्यों खुद को बेवकूफ जाहिर करूं? खुदा पर भरोसा करना चाहिए मगर साथ खुद को भी मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। See, I have faith in the judicial system. It was better before than now. As I told you, in the previous government before BJP came, you could expect if you speak even against the government, at least 80% you would get justice. And today, the chances
obviously if you again the government will get just maybe 10-20%. But the thing is, I've seen in the past when we see the history that out of the Muslims that have been charged with terrorism, more than 98% have been let free. But after 5 years, after 10 years, after 15 years. So if I'm going to look at an average, if I go back, I'll be behind bars for about 10 years. My whole mission would get disrupted. Why should I be a fool? God says trust in God, but I can. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारतीय आईन में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुसलमानों को कोई ऐसे काम करने से रोके या करने पर मजबूर करे जो वो नहीं करना चाहते। हमें 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ना होती है। भारतीय हुकूमत नहीं कहती कि नमाज मत पढ़ो। अगर भारतीय हुकूमत कहे कि नमाज मत पढ़ो फिर मसला होगा। भारत की कई रियासतों में गाय का गोश्त बेचना, खाना और काटना मना है और इस्लाम में भी ये फर्ज नहीं, लाजमी है आपको गाय का गोश्त खाना है। भारतीय आइन और कानून से कोई मसला नहीं, मगर असल मसला मुझे उस कानून और आइन पर अमल न करने वालों से है। डॉक्टर साहब से सवाल किया गया कि क्या कल को अगर भारतीय हुकूमत तब्दील हो जाती है तो आप वापस जाएंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं इससे मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझ पर यह भी इल्जाम लगता है कि कांग्रेस के साथ मेरे बड़े गहरे रवाबित हैं, मगर ये सब इल्जामात झूठे हैं। मैं हर इल्जाम को शवाहिद के साथ झूठा साबित कर सकता हूँ। इनसे सवाल हुआ कि क्या आपको ये डर है कि अगले इलेक्शन में बीजेपी दोबारा ताकत में आ जाएगी, जिस पर डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल मुझे डर है कि बीजेपी दोबारा इक्तदार हासिल न कर ले। इनका दोबारा इलेक्शन जीतना मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा और मुसलमानों के लिए भी। ऐसे ही मुझे इंतहा पसंदों से भी डर है। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं वेदों पर मन्नो-अन अमल करने वाला हूँ तो मुझे इसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि वेदों में इंतहा पसंदी की गुंजाइश ही नहीं, जबकि लफ्ज हिंदू को एक इंतहा पसंद बनाकर इसका प्रचार किया गया। But not that if the government comes tomorrow, but I said that, I mean, they are laying allegation that Congress is close to me, I am close to Congress. As I told you, every answer I can prove that I can prove reverse. नाज़रीन, यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने मोदी को खुलेआम चैलेंज दिया और कहा कि मोदी हिंदू मत के बारे में जानता ही क्या है, वो तो अपने ही धर्म पर अमल नहीं करता तो दूसरों के धर्म में रोड़े अटकाने का उसको क्या हक है। आए और मेरे साथ हिंदू मत पर मजाकरा कर ले। वो वेदों की बात करता है, हिंदुत्व के प्रचार के लिए दिन रात लगा रहता है, मगर असल में हिंदुत्व है क्या ये वो जानता ही नहीं। अगर कोई कहे कि मैं वेदों और हिंदुत्व पर सहीफों के मुताबिक मन्नो-अन अमल करता हूँ तो मैं इसकी इज्जत करूंगा, उनकी नहीं जो हिंदुत्व के नाम पर अपने ही मजहब को झुठला रहे हैं। हिंदू धर्म कहता है झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, और वो यही कुछ कर रहा है और सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहा है, इसका कोई और मकसद नहीं है। If a person comes and says, I follow all the principles of Veda, I'm very happy to live with him, then only a person saying I'm Hindu. What does Modi know about Hindu scriptures? Let us have a dialogue, me and Modi. Come on, we'll talk about Veda. If you're talking so much about Hindutva, what does he know about Hindutva? If you really know the principle, which or whatever it is, if a person says, I'm going to follow Hinduism, I would respect him much more than what they're doing now. Hinduism says, Hindu scriptures say, don't cheat, don't tell lies. He's lying. How can he be different? Just for his vote bank. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया कि क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस में करप्शन सरायत कर चुकी है, जिस पर उन्होंने फौरी मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि कांग्रेस बड़ी पाक साफ है। मैं बीजेपी और कांग्रेस दो बुराइयों में से कम बुराई को तरजीह देते हुए कांग्रेस की बात करता हूं कि वो बीजेपी जितनी शैतानियत नहीं रखती। अगर कांग्रेस वाकई में बड़ी सच्ची थी तो बाबरी मस्जिद को शहीद न किया जाता। अगर कांग्रेस की हुकूमत बन जाती है तो मैं वापस आने का सोच सकता हूं, मगर बीजेपी ही आइंदा इलेक्शन जीती तो मैं हरगिज वापस नहीं जाने वाला। They took a decision, we don't have to stand the truth, because if you are too harsh, we may lose the vote bank, that's it. Government changes, then we know that, okay, then, because it cannot be reversed. Okay, they agree that we can have the case without I being present, we'll run the case. Is it more open-minded? Of course, the chances of me coming back are much higher. I don't want to come back at all in BJP. डॉक्टर जाकिर नाइक से आखिरी सवाल उनकी तबलीग से मुतालिक पूछा गया कि तमाम तर तनाज़ात के बावजूद इसी तरीके से दावत का काम जारी रखेंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर मेरे दावत का तरीका तब्दील करने से इंसानियत को कोई फायदा होता है तो मैं आज ही तब्दील करने को तैयार हूँ। अगर कोई साबित कर दे कि मैं गलत हूँ तो मैं आज ही बदल जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं हरफ़े आखिर हूँ, मगर मुझे कम से कम कोई साबित तो करे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।